कल की टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी टॉपिक थी? जीयूआई। आज पढ़ते हैं पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस है क्या? अब यहाँ पे किस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यहाँ पे सिस्को स्विच की या राउटर की बात हो रही है। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास यही था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक स्विच एंड एंड डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम लोगों ने सिस्को आईओएस एक्सेस पढ़ ली थी, ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई। आज यहाँ पे पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर ऑन करके अब स्क्रीन कंप्लीट नजर आएगा। मैं लिखा क्या यहाँ पे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर सिमिलर टू अ पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी में आप लोग कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो? या तो आप लोग विंडोज यूज करोगे, या लिनक्स यूज करोगे, या मैक यूज करोगे, या सन सोलिरिस यूज करोगे। तो ये भी सेम उसी तरह का आखिर उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। थ्रू अ जीयूआई क्या के पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। A PC operating system enables a user to do following। अब अगर आपके पास GUI हो तो PC क्या कर सकते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकते हो? अगर आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड में हो, तो उसके पास यूजर या यूज अ माउस टू मेक सिलेक्शन एंड रन प्रोग्राम। माउस के थ्रू तमाम एक्टिविटी वगैरह कर सकते हो। सेम यहाँ पे इंटर टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बेस्ड कमांड के ऊपर काम कर सकते हो। तो टेक्स्ट ही लिखोगे इसमें कुछ, और व्यू आपका आउटपुट दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, एलसीडी के ऊपर, एलईडी के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर। सीएलआई के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है सीएलआई बेस्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल सिस्को आईओएस ऑन स्विच और राउटर। अगर आप सिस्को स्विच के ऊपर काम करना चाहते हो या राउटर के ऊपर काम करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे क्या करते हो? सीएलआई के ऊपर काम करते हो, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम करते हो। उसमें क्या हो सकता है आपके पास? enables a network technician to do following। एक नेटवर्क टेक्नीशियन क्या कर सकते हैं वहाँ पे? मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ, स्विच को भी देखते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, आओ किसी राउटर को भी एक्सेस कर लेते हैं। कल हम लोगों ने किसी स्विच के ऊपर काम किया था, लेटर स्विच थी। मॉडल बता सकते हो? सीरीज या मॉडल? 29 और सीरीज की स्विच थी और 2960 इसकी मॉडल। सेम यहाँ मैं कोई राउटर उठा लेता हूँ, ठीक है, 29 और सीरीज की राउटर के पास, और 2911 उसकी मॉडल। 29 और सीरीज है, 2911 इसकी मॉडल है। आप लोग इसके सीएलआई के ऊपर काम कर सकते हो। वैसे तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सीएलआई के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन रेल स्विच के ऊपर आप लोग क्लिक तो नहीं कर सकते ना, क्लिक वाले ऑप्शन है वहाँ पे। तो उसको आप लोग एक्सेस करते हो किसी मीडिया के थ्रू, या उसे आप लोग रिमोटली एक्सेस कर लेते हो। दो तरीकों से आप लोग उन्हें एक्सेस करते हो, या तो फिजिकल कोई वायर होगा, या आप लोग रिमोटली उन्हें एक्सेस कर पाओगे। वो रिमोटली हो सकता है वो आप लोग के पास जहाँ पे टेलनेट के थ्रू हो या एसएसएच के थ्रू हो। अगर फिजिकली एक्सेस करना हो तो क्या होगा? आपके पास कोई कंट्रोल पोर्ट होना चाहिए, कंसोल केबल होना चाहिए। सॉरी, आपके पास कोई कंसोल केबल होना चाहिए। आप कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, लेकिन स्विच में कंसोल पोर्ट का होना लाजमी है। अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास सीएलआई, मैं यहाँ पे यूजर एग्जिट मोड में था, इनेबल के बाद में कहाँ पे प्रिविलेज मोड में आया। प्रिविलेज मोड से आप आगे यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ सकते हो। किसी इंटरफेस में जाना हो तो आप लोग किसी इंटरफेस में जाए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं? आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लेते हो। सेम यही प्रोसेस राउटर में भी आप लोग इसी तरह से कर सकते हो। अब तो मैंने यहाँ पे क्या की है, सिर्फ सीएलआई के ऊपर क्लिक करके मैं सीएलआई के ऊपर कुछ कमांड यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते स्विच को, ना किसी राउटर को। क्या आप स्विच को उठा लिए, ऊपर से बटन मारे तो आप इसे एक्सेस कर पाओगे? ऐसे नहीं, ऐसे। तो आते हैं यहाँ पे हम लोग, सेम यूज अ कीबोर्ड टू रन सीएलआई बेस्ड नेटवर्क प्रोग्राम्स। आप कीबोर्ड के थ्रू सीएलआई एक्सेस कर सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम कर सकते हो। सेम इसी तरह से आप कुछ टेक्स्ट कुछ कमांड लिखना चाहते हो,
और इसके यहाँ पे आउटपुट आपको नजर आएगा, चाहे आपके पास रेडियो, एचडीएम, मॉनिटर, व्हाटएवर, जो कुछ भी हो आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस रन पार्टिकुलर वर्जन ऑफ सिस्को ओएस। आपके पास जो भी स्विच होगा, जो भी राउटर होगा, वो एक स्पेसिफिक ओएस यूज करा होगा। जैसे आप विंडोज यूज करते हो, कौन से वर्जन यूज करते हो? विंडोज 10 है, उससे पहले विंडोज 8 थी, 8.1 था, 7 से पहले लोग विस्टा यूज करते थे, एक्सपी यूज करते थे, विंडोज 2000, मिलेनियम, मी एंड विंडोज 95। ठीक है, आगे भी अगर आप लोग जाएं तो विंडोज 3.0, 2.1, 2.2, 1.0 लोग विंडोज यूज करते हैं। इसके वर्जन्स कहलाते हैं। जी सर, इसका iOS हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं? जी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन ये वर्चुअल मशीन नहीं है, इसके आगे हम पढ़ते हैं यूएनजी और जीएनएस के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक, उसके लिए आपके पास वर्चुअल मशीन के लिए भी कुछ इमेजेस पड़ी हुई है, वो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह आपको। फिर क्या होता है यहाँ पे, द iOS वर्जन इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डिवाइसेस बीइंग यूज्ड एंड रिक्वायर्ड फीचर्स। आपको कौन कौन से यहाँ पे फीचर्स रिक्वायर्ड है, आपके पास सिस्टम कितने पड़े हुए, एंड डिवाइसेस कितनी हैं। नॉर्मल आप लोग जाके लेयर टू एक्सेस यूज करते हो, जिसे एक्सेस लेयर कहा जाता है। अगर आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा हो, डिवाइसेस ज़्यादा हो, कोई एंटरप्राइज नेटवर्क हो, तो आप लोग फिर कोर स्विचेस भी यूज कर सकते हो। कोर से नीचे कोर आपके पास आती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस यूज कर सकते हो, लेयर 3 की स्विचेस जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। उसी भी अगर आपके पास वहाँ पे बड़ी कंपनी हो, तो आप लोग हाई लेवल के लिए एक और स्विच यूज करते हैं, उसे कोर स्विच कहा जाता है, जो कि हम लोग कोर लेयर के ऊपर से काम ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे थे, वाइल ऑल डिवाइसेस कम विद डिफॉल्ट iOS and feature set, it is possible to upgrade the iOS version and features set to obtain additional capabilities. आप क्या कर सकते हैं, इसके iOS को अपडेट भी कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, इसके iOS आपको मिलेगी कहाँ पे? The figure display a list iOS software release और Cisco Catalyst 2960 स्विच। आपके पास 2960 की स्विच है। ठीक है, इसके अगर आपको iOS ढूंढनी है तो कहाँ से आप ढूंढ सकते हो? किसी ब्राउजर में आप आ जाए, यहाँ पे लिखे software.cisco.com। क्या लिखोगे? software.cisco.com। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इंशाल्लाह रख लूँगा। यहाँ पे आप आ जाए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लें। सॉफ्टवेयर डाउनलोड, यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ 2960। क्या कहता है? 2960। अब 2960 की कौन सी आपके पास स्विच पड़ी हुई है? मैं यहाँ पे कर देता हूँ TTS की, कहाँ पे पड़ी है 2960। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 48 पोर्ट वाली। अब यहाँ पे आज इसकी iOS सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक कर ले। कहाँ पे? iOS सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक कर ले। इसमें जो आपके पास iOS आ रही वो 15.0.2 आ रही। बहुत ज़्यादा कमांड इसके ऊपर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमांड इसके ऊपर हो सकती है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, वापस बैक में जाए, 24 पोर्ट्स के आप स्विच उठाना चाहते हो, आप वो उठा लें, लाजमी नहीं है। 24 पोर्ट वाली स्विच उठा लें, यहाँ पे ये कर, यहाँ पे TTL क्लिक कर ली मैंने। कोई और स्विच देखें हम, iOS सॉफ्टवेयर के ऊपर आए, इसके iOS आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। कौन सी वर्जन है? 15.0.2। अब जो iOS मेरे पास पड़ी हुई है, जो यहाँ पे स्विचेस मेरे पास है, उसकी iOS पुरानी है, लेगेसी iOS है। उसको हम लोग कैसे चेक करते हो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। स्विच में आ जाए, कमांड दे दे डू शो वर्जन। आपके पास कौन सी iOS में चल रही है? ये भी सही 15 है, सही। अच्छा, पुराने में 12 आ रहे थे मेरे पास,
लेकिन मैं अपने रियल स्विच को भी देख लेता हूँ इंशाल्लाह। मेरे पास 3560 की स्विच है, कौन सी है? 3560 की स्विच है, उसे भी चेक कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं 3560 स्विच। अब 3560 की स्विच आपके पास आ गई, आप यहाँ पे चेक कर ले 48 पोर्ट की मेरे पास है TSC, यहाँ पे क्लिक कर ले और यहाँ पे iOS सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक कर ले। ये इसके iOS आपके पास आ गई, जो भी iOS आपको चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी iOS आपको ज़रूरत हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक दिन इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं, इसके iOS को कैसे अपग्रेड किया जाता है, उसे भी इंशाल्लाह अपग्रेड करते हैं। जी iOS फ्री यहाँ पर कुछ है जिसको आप लोगों ने परचेज करनी होती है, ठीक है, ज़्यादा के पास यहाँ पे फ्री मिलती है। तो वापिस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द फिगर डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ iOS सॉफ्टवेयर रिलीज फॉर सिस्को कैटलिस्ट 2960 स्विचेस, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। 24TC कोई भी यहाँ पे iOS, ये यहाँ पे आपके पास 15.0.2 आ रही है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज की टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? अब मैं यूज़र हूँ, मैंने हार्डवेयर को एक्सेस करना है, स्विच को एक्सेस करना है, राउटर को एक्सेस करना है, तो इन बिटवीन यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान कौन होता है? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा जो यूज़र लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। तो आपके पास जैसे हम यहाँ पे विंडोज़ पढ़ते हैं, सेम इसी तरह से आपकी सिस्को डिवाइस ही, चाहे स्विच हो चाहे राउटर हो, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करती है, उसे iOS कहा जाता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगी यहाँ पे एक्सेस मेथड, इन्हीं डिवाइसेस को कैसे एक्सेस करते हैं।